दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन पर बिहार के भाजपा विधायक पवन जायसवाल का तंज। कहा, नीतीश कुमार जब बिहार के लिए कोई फैक्टर नहीं है तो वो देश के लिए कैसे कोई फैक्टर हो सकते हैं। उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लालू जी उन्हें ढो रहे हैं। कांग्रेस उनको गठबंधन का नेता क्या कार्यकर्ता तक मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को सबसे पहले ये तय करना चाहिए उन्हें यहाँ कितनी सीटें मिलेंगी और वो जीतेंगे कितनी सीटें। अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ उन्हें दहाई से सैकड़ों में वोट मिले हैं। इसलिए सबको समझना चाहिए कि उनका समय अब लद गया है। नीतीश जी हो, चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो या कोई भी हो, कोई मोदी जी की बराबरी नहीं कर सकता है और आने वाले चुनाव में मोदी जी एक बार फिर सरकार बनाएंगे। नीतीश जी कोई फैक्टर बिहार और देश के लिए नहीं रह गए। ठीक है, नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश जी को लालू जी ढो के ले जा रहे हैं। कब जनता दल यू विघटन हो जाएगा, कब टूट जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो इनके प्रत्याशी लड़े 3 राज्यों में कहीं कहीं 2 अंक में वोट आया, 3 अंक में ही रह गए, तो इनको ये सब दावा करने से क्या फायदा। इनकी इच्छा थी कि कांग्रेस जो है, जो गठबंधन बना है नया देश के नाम पर, ये गठबंधन इनको नेता मान ले, लेकिन कांग्रेस तो कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार को नेता कहां से मान लेगा। जदयू ने तो मांग किया है उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं बनाइए। पहले तो अपना सीट क्लियर कर लीजिए कि बिहार में आपको सीट कितना मिलेगा। बिहार में सीट कितना मिलेगा पहले बंटवारा तो कीजिए। माले में, कम्युनिस्ट में, कांग्रेस में, जनता दल में, यू में, राजद में सीट कितना मिलता है और उसमें से जीतिएगा कितना, इजी ना देखिए आप। पूरा 3 राज्य हम लोग जीते। पूरे देश में मोदी जी की लहर है। सब जगह जो क्रियाकलाप है मोदी जी का देख ही रहे हैं। उन्नति के रास्ते पर हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान के हित चाहने वाले लोग हैं उनको भगवान ही ऊपर उठा दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के एक होने से भाजपा के लिए खतरा माना जा सकता है। भाजपा के लिए कुछ खतरा नहीं है। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा की सोच राष्ट्र के प्रति है। हम लोग राष्ट्रवादी काम करते हैं, इसलिए हम केवल पद पर जाने वाला काम भाजपा नहीं करता। हम 365 दिन काम करते हैं और 365 दिन चुनाव की तैयारी में रहते हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होता है। भाजपा के लिए क्या चिंता का विषय है। भाजपा के लिए क्या चिंता का विषय है। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, नीतीश जी हो, कोई जी हो जाएंगे, मोदी जी की बराबरी किसी से संभव नहीं है। पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और हिंदुस्तान के विश्व स्तर पर स्थापित करने का जो रफ्तार चल रहा है उसको आगे बढ़ाना। पूरा बिहार को फिर से पुरानी स्थिति में, जो बिहार में लोगों ने मदद किया था 2024 में। देखिए, राज्य का चुनाव और देश का चुनाव, सांसद का चुनाव, दोनों अलग अलग धारा पर होता है। आप देखे होंगे कि 3 लाख से मोतिहारी जीते, 3 लाख से ऊपर से शिवहर जीते, 3 लाख से ऊपर से हम लोग बेतिया जीते। लगातार कई सीट हम लोग 3 लाख से ऊपर वोट से जीते। वही लोग थे जो विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को वोट देते हैं बहुत लोग, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव आता है, जब मोदी जी का चेहरा देखते हैं, देश की बात सोचते हैं, देश के हित की बात सोचते हैं, विदेशों में हिंदुस्तान की कैसी पहचान बनी है, कैसे हम अपने देश को मजबूत किए हैं, ये जब लोग सोचता है तो मतदान केंद्र पर जाते जाते महागठबंधन को, ये विभिन्न पार्टियों को भूलता है और सीधा नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर जाके कमल का बटन दबाने का